क्यों गुल्लू? अपने बॉस का बढ़िया है यार, देखा कितना कब्जा कर रखा है। अरे हमारे बॉस की तो बात ही निराली, जहाँ उनकी नजर पड़ जाती वो उनकी जमीन हो जाती है। क्यों ना गुल्लू एक काम करें, एक आध टुकड़ा अपने कब्जे में कर लें अपन। ये बात सही की यार। सही में यार, अपन हाँ। ऐसे क्यों बैठे रहे? सही है। अरे ना तू जानता ना मैं जानता हूँ, अपने बॉस तो बात ही अलग है उनकी। तो अपन जहाँ बोलेंगे वहाँ अपन को जमीन मिल जाएगी, उनकी बॉस की तो बात ही अलग है अपनी। कहाँ चली यार गोली? किसने चलाई गोली? अबे ये गोली किसने चलाई? तूने मारा उसको? नहीं तूने मारा ना? सही बता, गोली तूने मारे ना? सही बता ना। अरे आगे से गोली चली है, आगे से कहाँ गोली से चली? कहाँ से? आगे से गोली चली है। देखता हूँ मैं कहाँ से चली। कौन है बे? कौन है सामने साले? हमारे अड्डे पे आकर घुन पे गोली चलाता है। किसने मारा इन दोनों को? कौन है बे? किसकी हिम्मत हुई मेरे जमीन पे पैर रखने की? सामने आ। अबे तू! लीजिए साहब, हो गई आपकी जमीन खाली। जमीन जमीन ऐसे खाली होती है? आपने तो सभी को मार दिया। अरे दद्दा जरा सोचो, ये हिंदुस्तान है। अभी कोर्ट में जाते 10-20 साल चक्कर काटते, फिर भी खाली नहीं होती, क्या कर लेते? मैंने शॉर्टकट में तुम्हारा काम कर दिया। जाओ पेश करो। तो ये हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मराज, जिन्हें अपना शॉर्टकट अंदाज बहुत भाता है। ये बात करना ठीक नहीं समझते, गोली मारकर शॉर्टकट में काम करना ज्यादा ठीक समझते हैं। यही कारण है कि अधिकतर ये विवादों में ही रहते हैं। स्टाइल बहुत पसंद है इन्हें, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में बंदूक, बस निकल पड़ते हैं मुजरिमों को ढूंढने। लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके लाना इनके बस की बात नहीं है। जहां मिला मौका वहीं मारा चौका, यानी कि सीधे शूट। आ गए उनके अड्डे पर जनाब। साहब की एक आदत और है, थोड़े से मनचले मिजाज के भी हैं। बस कभी कभी यही चीजें इनको भारी भी पड़ जाती हैं। आइए इनकी एक करतूत और देख लेते हैं। उफ, लो सामना हो ही गया फिर क्रिमिनल्स से। नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मत मारोगे। क्यों करते हो ऐसे काम की गोली खुद तुम्हारा पता ढूंढ ले, नहीं, खासकर तब जब वो मेरी गोली हो। गलती हो गई, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। चल, तुझे मारना होता वहीं से मार देते। एक बात बता, तुझे मैंने क्यों नहीं मारा? कारण पता? नहीं पता, बता ना। नहीं पता मुझे। नहीं मालूम? मैंने वहां से देखा तू सिगरेट पी रहा था,
सिगरेट तो मुझे ही पीना है, लेकिन माचिस मेरे पास नहीं, तेरे पास, इसलिए तुझे बचा के रखा। अभी समझ गया? चलो माचिस निकाल। समझ गया। एक काम कर, एक खेल खेलते हैं। इसमें कहाँ गोली है कहाँ नहीं है मुझे भी पता है। इस बंदूक को बारी बारी से कनपट्टी पर लगाएंगे, गोली चलाएंगे, जो बच गया वो अपने घर जाएगा, जो नहीं बचा वो यहीं लेट जाएगा। ठीक है, आ बैठ, लो माचिस दे। अबे भाग गया। अबे माचिस तो देके जाता। हाँ, इडियट। सर ये धर्मराज जी की आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं और ये भी मतलब उल्टे सीधे काम करते हैं। जब देखिए किसी पे गोली चला देंगे, गोली मार देंगे। कब तक चलेगा ऐसा ही? काफ़ी शिकायतें इनकी आए दिन मिलती रहती हैं। मैंने तुम कॉल देखते हैं। नहीं सर, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये काफ़ी शिकायतें इनकी मिलती जा रही तरह का, तो दोबारा ऐसी रिपीट नहीं हो सर, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। लेट्स कम इन। जय हिंद सर। जय हिंद। मिस्टर सरदार, ये सब क्या चल रहा है? मैं समझा नहीं सर। नहीं समझे? कभी घटना के बारे में पता है आपको? क्या किया क्या आपने? सर क्रिमिनल्स थे और जब जमीन खाली करवाने गया तो उन्होंने फायरिंग की, बचाव में मुझे गोली चलाना पड़ी, चारों मारे गए। हटा, ये तुम्हारा काम है क्या? तुम जज हो, तुम फैसला करोगे कोई देश का कानून है कि नहीं है? धर्मराज, हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। ये हमारा काम नहीं है, ये काम अदालत का है। उसको गिरफ्तार करना और अदालत में पेश करना, न कि सूट कर देना। संजय, सॉरी सर, लेकिन अदालत में पेश करने से फायदा क्या होता है? सर लेकिन जरा सोचिए, हम पुलिस वाले अपनी जान दांव पर लगाकर मुजरिमों को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं और अदालत में जाने के बाद वहां ऐसी ऐसी दलीलें पेश की जाती हैं कि आरोपी या तो बरी हो जाता है या उसे बेल मिल जाती है और फिर आरोपी को 22 साल रिहा कर दिया जाता है या मामला साल दर साल चलता रहता है। तारीख पर तारीख, 5 साल 10 साल इंतजार कीजिए और मुजरिम बाहर ऐश करता रहता है और परेशानी हमारी बढ़ाता है। सर ये जो हमारे देश का कानून है ना, दयावान कानून, इसके कारण मुजरिम को हम बख्शते रहते हैं और मुजरिम आए दिन तांडव मचाता रहता है, बेल लेकर ऐश करता रहता है, फिर नए कान की तलाश में निकल पड़ता है। क्या हासिल होता है इससे हमें? नियम कायदा कानून, इससे बेहतर मेरा नियम कसर कायदा कानून मुझे लगता है और वो मैं करता हूँ। नो कंप्लेंट, नो FIR, डिसीजन ऑन द स्पॉट। शट अप! ये हमारा काम नहीं है, ये काम अदालत का है। हम यहाँ मुस्लिम को पकड़ने के लिए बैठे हैं, ना कि सूट करने के लिए। भारत में संविधान बना हुआ है और हमें, हमारी ड्यूटी है कि हमें अपराधियों को पकड़कर अदालत में पेश करना है। हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन सर, आप चुप रहिए और आगे तो अपना ध्यान से काम करिए। 1 मिनट, जनो, थैंक यू सर। ये तुम्हारा प्रमोशन ऑर्डर नहीं है, ट्रांसफर ऑर्डर है। लेकिन सर, अभी तो मुझे ज्वाइन करके 2 महीना भी नहीं हुआ। यही हाल रहा ना तो तुमको रोज ट्रांसफर ऑर्डर मिलेंगे और किसी दिन सत्याने जाओगे, नौकरी चली जाएगी। क्या समझते हो अपने आप को? फिर भी कह जा सकते हो। संजय, ये जो तुम कर रहे हो ना, ये देश के हित में नहीं है। जाइए। धर्मराज, तो भी आदत सुधार लो, ड्यूटी को सही तरीके से करो। अगर तुम्हें नौकरी करना है तो अच्छे से करो, ये कोई तरीका नहीं है। सर मुजरिमों को मौके पर शूट ना करके उन्हें खुला छोड़ देना, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। फिर भी आपने कहा है, कोशिश करूंगा। ये कैसा की अकड़ अभी ही मिट जा रही है, कब तक चलेगा ऐसे ही? आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन ये इसकी हरकतों के कारण ना ये बेस्ट ऑफिसर भी बन पा रहा है।
और यही कारण है कि इनका एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर होना आम बात। चल दिए फिर दूसरे जिले में ट्रांसफर होके, लेकिन यहाँ तो होनी को कुछ और ही मंजूर था। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं निकल गया हूं, बिल्कुल आपके जिले में पहुंच रहा हूं। सर आप तो जानते हैं, अगर एक गोली सही आदमी को नहीं लगी तो फिर मेरा नाम ही क्या। यस सर, मैं आ रहा हूं सर। ओके सर। प्लीज प्लीज हेल्प मी, प्लीज रुकिए, प्लीज प्लीज आप मेरी मदद करिए, प्लीज रुकिए। वाओ, तारे जमीन पर तो सुना है, आज तो पूरा का पूरा चांद जमीन पर उतर आया है। प्लीज क्या आप मेरी हेल्प करेंगे प्लीज? जी बताइए ना, आखिर क्या बात है? मुझे हेल्प चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे? ओह नो, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे आपने बिल्कुल सही आदमी को रोका है। रियली? आप जानती हैं मैं कौन हूँ? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट धर्मराज। ओह माय गॉड। मेरी एक गोली यानी एक दुश्मन साफ। प्लीज प्लीज, मेरे घर पे कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है। मेरे ख्याल से शायद वो स्मगलर है, उनके पास गन्स भी है। ओके यस प्लीज ओके प्लीज। ओके। गुंडे मेरे घर में। या एक्चुअल क्या वेरी सिंपल फंडा है। एक्चुअल प्रॉब्लम सिर्फ छोटी सी है। आप इतनी अच्छी हैं और मेरी एक प्रॉब्लम है, ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। गुंडे घर में। ओह आइए आइए आइए, प्लीज घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं। मेरी एक गोली एक गुंडा साफ। घबराने की जरूरत नहीं है, आप कहिए तो चलिए आज आपको हम कलाकारी दिखाते हैं। जी। आप इतने बड़े घर में गन लेकर नहीं रहती? गन है लेकिन गोली नहीं है। ओह प्लीज गुंडे। ओ यस यस यस, आइए 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 आइए, ये आप संभालिए। ओह आइए। कौन आ गया आपके आशियाने में दखलंदाजी करने? जरा हम भी तो देखें। संभल कर। सर इधर भी माल है। गोल जी लगे रहो। सर यहाँ भी बहुत सारा माल है। ओके मैडम, लगी रहो। सर यहाँ भी माल है। ओके। सर यहाँ भी बहुत सारा माल है। ठीक है, यहाँ कुछ बचना नहीं चाहिए, सब निकाल लो। यस सर। ओके। सर इसमें ही माल है। ओके ओके। अरे जाने मन, हमारे जाने मन, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है, हैं? अरे जहाँ हम होते हैं वहाँ क्राइम अपने आप भाग जाता है। आप तो बहुत ही स्टाइलिश हैं। या मेरा गुरु रजनी, रजनी पवार नहीं, रजनीकांत। यू नो? गुंडे अंदर।
मैं किसी को नहीं छोड़ेगा, है ना रसकला? Really? या कितना आदमी अंदर? Only 5. ओ गुंडे 5 और गोलियां 6। बहुत नाइंसाफी है ये। सर, ऐसा क्यों लग रहा है ये अपने सर है? अब ठीक है, जितने आदमी उतनी गोली। अरे इसकी आवाज से वो लोग सतर्क हो गए होंगे। डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना। आओ। गुंडे, अरे आओ। ये हमारा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सर है। यस, ये धर्मनाथ सर है। यस सर। इंस्पेक्टर दिग्वत, यस सर। सर को लेकर आओ। ठीक है। एक बाहर आया। वो देखा, एक गोली एक आदमी ढेर। अरे वाह, आपका निशाना तो बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। सर, ये तो हमारे लोगों को मार रहे हैं। सर, मुझे लगता है ये भी मिले हुए हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है। कम्प्लेस एक्शन। बाजू हट, मरेगी। तुम तो कहता 4 आदमी है, ये गोलियां तो इतनी चला रही है, सब पूरे बोरी भर के लाए हो गोलियां। देखा, इसे कहते हैं 3 गोली 3 आदमी। गुंडे, हाँ पता है। अरे बाजू हट। अभी एक गोली लग गई ना, पूरा भिरदा बाहर आ जाएगा। एक गोली और एक आदमी। किसी को देखा जाने मन, इसे कहते हैं निशाना। एक गोली एक विलेन। वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू। मैं देख के आता हूँ।
धर्मराज की एक गोली और एक आदमी काफी है, दूसरा निशाने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह, मरने में भी स्टाइल, क्या बात है। ये मुखिया लग रहा है मुझे। ओ, इनमें एक महिला भी थी। सर आप भी? मैं भी मतलब? अरे मैं भी क्या? अरे पूरा बोल के तो जाती। माय बैड लक। देखा मैम साहब, इसे कहते हैं स्टाइल, निशाना जगह पर लगाना। चलो अब बाकी यह काम भी कर ही देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे पुलिस वालों को फोन कर रहा हूँ, ये डेड बॉडी हम और तुम थोड़ी उठाएंगे। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? मतलब दरअसल ये पूरा माल मेरा है, और तुमने जिन पुलिस वालों को मारा है वो तुम्हारे अपने पुलिस वाले हैं। यानी कि ड्यूटी टाइम लड़कियों को ताड़ना अच्छी बात नहीं, खास तौर पर सुंदर लड़कियों। देखो तुम मेरी बात सुनो। यू ओ सॉरी। गन नीचे करो। आदमी 5 और गोली 6, किसके हो याद है? ड्यूटी टाइम लड़कियों को ताड़ा नहीं किया करते, ड्यूटी क्या करते हैं, खास तौर पर लड़कियों को। ए डब्लू बबलू, जल्दी आओ, माल उठाओ, इससे पहले कोई और आ जाए। आया दीदी। आया बड़ा इंस्पेक्टर। चलो बैग उठाओ जल्दी। आओ जल्दी बैठो।